अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहु तआला के अस्माए हुस्ना बेहतरीन नाम व सिफ़ात पर ईमान लाना वाजिब है। कुरान करीम और हदीस नबविय्या में अस्माए हुस्ना का बकसरत ज़िक्र हुआ है। राज ये है कि बंदा अपने रब को पहचाने, अपने माबूद हकीकी की अज़मत, रहमत और कुदरत को समझे, क्योंकि रब की मारिफत हमारी बुनियादी ज़रूरत है। कब्र में सबसे पहला सवाल ये होगा, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है। अस्माए हुस्ना में गौर तदब्बुर करने और उनके मफाहीम और तकाज़ों को समझने से अल्लाह की मारिफत हासिल होगी, और ये दुनिया की कुल नेमतों में सबसे अहम और उम्दा नेमत है। इमाम मालिक बिन दीनार रहमहुल्लाह फरमाते हैं, खरज अहलुद्दुनिया मिनद्दुनिया वलम यज़ूक़ु अत्यब मा फ़ीहा, क़ालू वमा हिया या अबा यहया, क़ाला मारिफतुल्लाह। फरमाते हैं कि अहले दुनिया दुनिया से चले गए और दुनिया की सबसे उम्दा चीज़ चख न सके। लोगों ने कहा, अय अबू यहया, वो सबसे उम्दा चीज़ क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान। अस्माए हुस्ना पर ईमान लाने से रब की आज़मत, रहमत और कुदरत का अंदाज़ा होता है। रब के अजीम एहसानात याद आते हैं। दिलों में अल्लाह की महब्बत और याद गालिब रहती है। ज़ुबान हम्दो सना का विर्द करती है। अल्लाह से मुलाकात और इबादत का शौक़ पैदा होता है। हमेशा ये एहसास रहता है कि अल्लाह हर वक्त हमा वक्त हर तरह से हमारी निगरानी कर रहा है, जिसके नतीजे में बंदा अल्लाह से डरता है, हया करता है और खौफ व हया की बिना पर गुनाहों से इज्तनाब करता है। बिलाशुबा अल्लाह की मारिफत दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करती है, जैसा कि अल्लाह फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अल्लाह के बंदों में से उलमा ही अल्लाह से डरते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़वल्लाहि इन्नी लअअलमुहुम बिल्लाह व अशद्दुहुम लहू खशिया, रवाहुल बुखारी, कि अल्लाह की कसम, मैं उन सब से ज़्यादा अल्लाह से मुताल्लिक़ इल्म रखता हूँ और अल्लाह से डरने वाला हूँ। अस्माए हुस्ना पर ईमान लाने से अल्लाह की उबूदियत और बंदगी इख्तियार करने का तरीक़ा आसान हो जाता है। अल्लाह की बंदगी अपनाना आसान हो जाता है। बंदा तौबा और तज़किये नफ्स की जानिब आगे बढ़ता है, अपने क़स्दो अमल की इस्लाह करता है, इखलास के साथ नेकियों की राह में आगे बढ़ता चला जाता है। अक़ीदे तौहीद व ईमान की समझ आती है। बातिल अक़ायद और अमाल, बातिल नज़रियात की कलई खुलती है। ईमान की हलावत और मिठास महसूस होती है। ईमान कवी होता है, मजबूत होता है, बढ़ता है। रब की मईयत का, रब के साथ होने का एहसास होता है। दिल को तसल्ली और कुव्वत मिलती है कि बंदा तन्हा नहीं है, उसका रब उसके साथ है। हर मोड़ पर, हर लम्हा रब से ही उम्मीद लगाए होता है। अपना हर मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। फिर दुआएं जल्द कबूल होती हैं और बलाएं टल जाती हैं। यही वजह है कि कुरान और हदीस में बहुत सारी दुआएं अल्लाह के नामो सिफात पर ख़त्म होती हैं। मेरे भाइयों, इसी तरह से अस्माए हुस्ना को पढ़ने, लिखने, समझने और उन पर ईमान लाने से दिलों में अल्लाह का एहतराम बढ़ जाता है और बंदा अल्लाह का मुकर्रम, मुकर्रब और महबूब बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को किसी लश्कर का अमीर बनाकर भेजा। वो अपने साथियों को नमाज पढ़ाते और कुल हुवल्लाहु अहद से क़िरात ख़त्म करते। वापसी में लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया तो आपने फरमाया, सलूहु लिअय्यि शैइन यस्नउ ज़ालिक, उनसे पूछो कि वो ऐसा क्यों करते थे। लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा, लिअन्नहा सिफ़तुर रहमान व अना उहिब्बु अन अक़रा बिहा, इसलिए कि वो सूरे अल्लाह की तारीफ और तौसीफ पर मुश्तमिल है और मैं उसे पढ़ना पसंद करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अख़बिरूहु इन्नल्लाह युहिब्बुहु, उसे बता दो
اسے یہ خوشخبری دے دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اسماء حسنہ پر ایمان، اللہ کے نام و صفات سے محبت دخول جنت کا سبب ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص سے محبت کرنے والے صحابی سے فرمایا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، رواہ البخاری تعلیقاً، کہ اس سورہ سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کرائے گی۔ اللہ ہمیں اسماء حسنہ پر صحیح طور سے ایمان لانے اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔